तो जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि, त्रिगुणातीत तो गोविंद गाड़ी भीड़ में अजमी सुमिरत हूँ तो पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं जो भागवत में से ये प्रसंग लिया हुआ महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र महारानी तारा पुत्र रोहितास काशी नगरिया को छोड़ करके जब चले गए हैं, जाने के बाद इनकी वो दशा बन गई भक्तजनों, वो दशा बनी तो महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया और महारानी तारा और पुत्र रोहितास को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। एक दिन कालू मेहतर महाराज हरिश्चंद्र से एक बात कहता है, सुनिए, सारे दिन बैठे ही रहते हो, कुछ काम भी नहीं करते, एक काम करो, ये घड़ा उठाओ और नदिया से जल भर के लाओ। कालू मेहतर हरिश्चंद्र से जवाब देता है, सुनो हरिश्चंद्र, अरे हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, जल्दी नदिया लो जाइयो, पानी भर के जल्दी लियो, पति ज्यादा देर लगइयो। कालू मेहतर ने जवाब दिया, सुनो हरिश्चंद्र, ज्यादा देर लगइयो नी मती, ज्यादा देर लगइयो, ए ज्यादा देर लगइयो नी मती, ज्यादा देर लगइयो, पानी भर की जल्दी लइयो, मती ज्यादा देर लगइयो। लड़खड़ात भय हरिश्चंद्र नदिया पे पहुंचे जाई, क्या करूं, मन में सोच रहे हैं क्या करूं प्रभु। लड़खड़ात भय हरिश्चंद्र नदिया पे पहुंचे जाई, भर लो घड़ा पर उठो ना सब तीनों जोत लगाई। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है भक्तों जो उस घड़ा को उठा के अपने सर पर रख सके। क्या देखा, नजर पसारी की देखी भूख बनी आई रही तारा रानी, नजर पसारी की देखी भूख बनी आई रही तारा रानी, करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी, अरे करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी। महाराज हरिश्चंद्र ने उस घड़ा को भर तो लिया, लेकिन शरीर में भक्तजनों इतनी शक्ति नहीं रही जो कि उस घड़ा को भर के अपने सर पर रख सके। देखा कि महारानी तारा भी आ गई। तारा ने जो ही हरिश्चंद्र को देखा जवाब दिया, प्रभु आप? बोले हाँ तारा, मैं भी घड़ा भरने के लिए आया हूं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा आप थोड़ा एहसान कर दो। काय का एहसान? बोले सुनो तारा, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जिस घड़ा को उठा करके हम अपने सर पर रख सके। हरिश्चंद्र तारा से बोले हैं, तारा और तारा
हरिश्चंद्र बोले तारा जल की भरी, तारा जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। सुनो तारा दिन 26 हुई गए मेरी तारा मिलो अन्ना पानी, दिन 26 हुई गए मेरी तारा मिलो अन्ना पानी, और पैदल चलो ना हमसे जावे, पैदल चलो ना हमसे जावे, काया सब मिलानी मेरी कतियई कमारिया जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा थोड़ा एहसान कर दो, थोड़ा हाथ लगा दो तो हमारा ये घड़ा अवश्य उठ जाएगा। तारा ने जवाब दिया महाराज मैं घड़ा तो उठवा दूं, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कहाँ थी भक्तजनों बोई रानी जो कि महाराज हरिश्चंद्र के कहने से बिक गई, लेकिन उसी पत्नी ने एक दिन घड़ा नहीं उठवाया। तारा ने जवाब दिया महाराज मैं हाथ तो नहीं लगा पाऊंगी, मगर एक अकल बताए देती हूँ, युक्ति बताए दे रही हूँ। बोले बताओ तारा। तो महारानी तारा हरिश्चंद्र से बोली सुनिए, अरे गहरे में घोंसले उठाई है, तुम्हें देवी का अकल बताई गहरी गहर, तुम्हें देवी अकल बताई है, गहरे में घोंसले उठाई है जी तुम्हें। महारानी तारा ने जवाब दिया प्रभु तुम एक काम करो, गहरे जल में घुस जाओ, आपका ये घड़ा निश्चित उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया, घर पे चले आए, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है भक्तजनों, वो घड़ा सर से गिर गया और वो घड़ा फूट गया। और जो ही ये घड़ा फूटा तो हरिश्चंद्र को घड़ा को गिरता हुआ कालू मेहतर ने देखा, जवाब दिया काय हरिश्चंद्र, अरे भैया 20 भार सोना दिया मैंने, वो घड़ा फोड़ने के लिए थोड़ी दिया, काम करने के लिए दिया। एक काम करो, अब घड़ा भरना तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक लाठी उठाओ, एक कंबल उठाओ और शमशान में जाकर के पहरा लगाओ। कहां थे महाराज हरिश्चंद्र, कहां थी महारानी तारा। एक मेहतर के कहने से महाराज हरिश्चंद्र ने एक लाठी उठाई, एक कंबल उठाया और शमशान में पहरा देने के लिए चले गए। उधर महाराज हरिश्चंद्र शमशान में पहरा लगा रहे हैं, इधर महारानी तारा ब्राह्मण के घर में रह रही है। ब्राह्मण के घर में जहां तारा रह रही थी, एक दिन ब्राह्मण ने जवाब दिया महारानी, अरे तुम्हारा बच्चा सारे दिन खेल में ही लगा रहता है, कम से कम ये तो कह दिया करो बाग से फूल तो ले आया करे। ये बात तारा ने सुनकर के रोहितास को अपने पास बुलाया और जवाब दिया, बेटा ये छपरिया उठाओ और बाग में फूल तोड़ने के लिए चले जाओ। तो आज्ञा पाने के बाद में रोहित ने देर नहीं की कि मात की बात में, मात
की बातन में लडलिया हाथन में कोमर चलो रोहिदास। तारा ने जवाब दिया, बेटा बाग में चले जाओ, मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमार चलो रोहिदास। और पहुंच गया फूल बाग के पास, मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमार चलो रोहिदास। क्या देखा रोहिदास ने? बाग में घूम रहा है, लेकिन रोहिदास बाग में घूम रहा है, इधर विश्वामित्र ने देखा, सोचने लगे रोहिदास हम भी आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे थोड़ी तुम्हें। फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ, मन में तलाशी भाग्य। अरे पहुंच गया फूल बाग के पास, मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमार चलो रोहिदास। रोहिदास बाग में घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है। एक सुंदर सा फूल देख करके रोहिदास ने हाथ डाला, उधर विश्वामित्र देखा, रोहिदास हम छोड़ेंगे थोड़ी भैया। और फूल तोड़े में रोहित ने जब अपनो हाथ बढ़ायो है, सोई विश्वामित्र ने सांप बन की बकी अंगुली में नच खायो है। और फूल तोड़े में रोहित ने जब अपनो हाथ बढ़ायो है, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन की बकी अंगुली में नच खायो है। रोहिदास ने फूल को तोड़ा, लेकिन विश्वामित्र ने जब देखा तो एक सर्प बनने के बाद रोहिदास की अंगुलियां में डस लिया। रोहिदास बेहोश है, जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिर गया, माली ने देखा भैया किसी का बहुत सुंदर लड़का है। गांव में आवाज लगाई, देखिए काशी के भाइयों, अरे किसी का बहुत सुंदर लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, कोई सर्प उसे डस के चला गया, जिस किसी का हो जाके उठा लाए। तारा ने ये बात सुनी, भैया मेरा ही लड़का गया है। ब्राह्मण को जवाब दिया, ब्राह्मणी मैं अभी जा रही हूं और अभी लौट के आई। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, पागल है तारा, पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाना। भोजन बनाया, जवाब दिया अब चली जाऊं। बोले चली तो जाओ, जा तो रही हो, जाने के बाद बहुत जल्दी आना, और यदि मर गया हो तो उठा के नहीं लाना, वहीं फेंके आना। तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई के बारे में लिखते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। तारा गई है, तारा ने देखा तो रोहिदास पड़ा है, मुंह से झाग छूट रहा है। रोहिदास ने जवाब दिया, मां मेरी बात सुनो मैया, लीनो
भैया कीजिए। मेरी माँ तारा फूट फूट करके रोने लगी। जवाब देती है बेटा कि बेटा बारे सुकुमारे मुझसे मैया कहीं बोल लाला प्यारे। तारा ने जवाब दिया मेरे लाल हो मुझसे मैया कहीं बोल लाला अखियां निक खोल मोले। हो मुझसे मैया कहीं बोल लाला आँखें निक खोल बेटा बारे सुकुमारे मुझसे मैया कहीं बोल लाला प्यारे। जवाब दिया बेटा तुम्हारे बगल में कैसे रहूंगी। तो रोहितास ने जवाब दिया माँ घबराने की कोई बात नहीं है, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसे जाना तो निश्चित पड़ा। मेरी बात का ध्यान रखना मैया। माँ के आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन एक बात कहती है माँ बेटा कि बेटा इस दुखिया मैया को अब तुम किन पे छोड़ी जाते हो और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते हो। रोहितास ने जवाब दिया माँ रोना नहीं भैया। बेटा इस दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते हो। रोहितास ने जवाब दिया मैया धर्म के पीछे हम बिछड़ गए, सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन मेरी माँ धर्म को पीठ जीवन में मत देना। मेरी माँ धर्म को रखियो हर पल ध्यान और